तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कि रिश्वत लेने के तरीके कैसे बदलते जा रहे हैं, और वो भी भारत सरकार के एक बड़े डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत बार आपसे पुराने किस्सों में जिक्र करते हुए मैंने बताया कि एक ज़माने में जब एविएशन कवर किया करता था तो एयरपोर्ट पे मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई का। वहाँ से 2 दिन पहले एक बहुत हैरानीजनक खबर आई। अब कस्टम वाले जो सफ़ेद यूनिफॉर्म में होते हैं जिस पे दाग नहीं लगा होता, लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि उसी सफ़ेद यूनिफॉर्म पे दाग ही दाग लगते आ रहे हैं। सीबीआई ने 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी रेड मारी। 2 महीने की लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसमें छोटे अफसर ही नहीं बल्कि कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, इन सब का हाथ नज़र आ रहा है एक ऐसे करप्शन रैकेट में जिसमें डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल होता है। आजकल हाथ में पैसा नहीं पकड़ते जो किसी को दिखाई दे जाएगा या निगाह में आ जाएंगे। जिन सवारियों से, जिन पैसेंजर से पैसा लेना होता है उनको मोबाइल नंबर दिए जाते हैं और वो मोबाइल नंबर पे वो जी पे के थ्रू, रुपए के थ्रू या पेटीएम के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं एयरपोर्ट पे सबके सामने, और किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि किस आदमी से कितना पैसा ले लिया गया। भंडाफोड़ कैसे हुआ? पिछले साल दिसंबर में 2 पैसेंजर दुबई से आते हैं, एक जीवन मेहता और एक उसका दोस्त साथ में। जीवन मेहता के पास 1,50,000 रुपये की सोने की चेन होती है। उसको लेके कस्टम वाले उसको सवाल जवाब करते हैं, और कस्टम वाले भी वो नहीं जो आपका सामान चेक करते हैं या आपकी ड्यूटी वगैरह लगा के देते हैं, बल्कि एयरपोर्ट पे एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको एयर इंटेलिजेंस यूनिट कहा जाता है, AIU। ये बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिट है। एक ज़माने में इस यूनिट का हेड जो मुखिया होता था एक शिफ्ट में, वो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर हुआ करता था। आजकल वो है, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट, पहले जो एक कस्टम कमिश्नर जो एयरपोर्ट का होता है, आजकल एक लेडी साहबान है वहाँ पे, उसके नीचे पूरी यूनिट काम करती थी। लेकिन बाद में AIU के लिए एक डिफरेंट सेपरेट कमिश्नर की पोस्ट क्रिएट की गई। वो सज्जन भी एयरपोर्ट पे पोस्टेड हैं। इन दोनों ने जिम्मेदारी होती है कि एयरपोर्ट पे अपने मुताहिद जो ऑफिसर हैं उनके ऊपर निगाह रखना। एक ज़माने में AIU, यही एयर इंटेलिजेंस यूनिट, ये स्मगलिंग को रोकने के लिए इतना बड़ा काम करती थी जैसे पुलिस फोर्स में अपनी CID या क्राइम ब्रांच करती है, या स्पेशल सेल जो होते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट होती है, CIU होती है, CIA होती है। उस किस्म पे एयरपोर्ट पे एक किस्म की खुफिया एजेंसी और स्पेशली वेल ट्रेंड ऑफिसर्स इसमें रखे जाते हैं जो हर शिफ्ट में स्मगलिंग रोकने के लिए काम करते हैं। और आजकल स्मगलिंग सबसे ज़्यादा पहले की तरह गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होती है। इसकी एक लिमिट रखी गई है कि आप बाहर से जब आते हो तो कितने हज़ार रुपये का सामान आप लेके आ सकते हो। अगर उसके ज़्यादा का सामान होगा तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। अब देखिए, कस्टम डिपार्टमेंट को दुनिया भर में किसी भी देश का चेहरा कहा जाता है। जब विदेशों से लोग किसी देश में आते हैं, जब हमारे देश में आते हैं, तो उनका सबसे पहला इमेज जो कंट्री का पड़ता है वो कस्टम वालों को देख के पड़ता है। एक तो उनकी यूनिफॉर्म प्योर वाइट, एकदम स्पॉटलेस यूनिफॉर्म
उनकी निशानी होती है, देखने में भी स्मार्ट लगते हैं। और उस किस्म का बिहेवियर जैसे वो लोगों के साथ करेंगे, बाहर से आए लोगों के साथ, वहाँ से उस देश के बारे में एक धारणा बनती है कि ये देश कैसा है। हाँ, हालांकि उसके पहले इमिग्रेशन होती है, लेकिन इमिग्रेशन में ज़्यादा तकलीफ़ के चांसेस इसलिए नहीं होते किसी को, क्योंकि जिसके पास वीज़ा है वही आएगा। वीज़ा है तो उसको इमिग्रेशन तंग नहीं कर सकती, ना करती है। बजाय इसके कि अगर कोई आदमी वांटेड है, किसी का लुकआउट नोटिस है, पहले भाग गया, बाद में उसका लुकआउट नोटिस शुरू हो गया, उसके लिए उसको रोका जाता है। नॉर्मली बाकी लोगों से कुछ सवाल जवाब नहीं किए जाते, तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, खाली वही फॉलो किया जाता है। लेकिन सबसे पहला लेने देने का वास्ता हर पैसेंजर के लिए जो बाहर से आता है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ पड़ता है। तो कस्टम कैसे बिहेव करता है वो मुनहसर करता है इस बात पे कि आपके देश का इमेज वो लोग जब वापस जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। तो अब देखिए, इस जीवन मेहता नाम के आदमी ने 1.5 लाख की एक सोने की चेन अपने साथ दुबई से लेके आया। दुबई में सोना सस्ता है, तकरीबन 18 से 20% प्राइस का डिफरेंस है। तो अगर एक चीज़ जो हिंदुस्तान में सोना जो 1 लाख का लेना है तो दुबई से वो 90,000 का मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तो लोग लालच भी कर लेते हैं, ले भी आते हैं, लेकिन मिली भगत से निकल भी जाते हैं। अब ये 1.5 लाख का सोना जो लेके आया, वो उसका कहना है कि वो परमिसिबल था। हुआ क्या, उसका जो दोस्त था उसके साथ, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, उनके ऊपर बहुत कम कोई ड्यूटी लगती थी, लगनी भी थी तो कोई 1000-2000 रुपये। लेकिन AIU के एक सुपरिंटेंडेंट जो अपने शिफ्ट के उस समय इंचार्ज थे, जिनका नाम है कुमार आलोक उनको रोकता है जैसे ही वो ग्रीन चैनल से बाहर निकलने वाले होते हैं। आप सबको मालूम है, एक रेड चैनल होती है, ग्रीन चैनल होती है। रेड चैनल पे वो लोग जाते हैं जिनके पास सामान की ड्यूटी भरने को होती है। ग्रीन चैनल से जिनके पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सीधा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर शक हो उसको AIU वाले रोक लेते हैं, उनका सामान की चेकिंग करते हैं और शक की बुनियाद पे अगर कुछ मिलता है उनके पास से उनको रोक लिया जाता है, अदरवाइज उनको जाने दिया जाता है। तो हर ग्रीन चैनल से निकलने वाले आदमी को नहीं रोका जाता, 100 में से 2 या 3 लोगों को शक की बुनियाद पे ही रोका जाता है। खैर, तो जीवन मेहता और उसके दोस्त को AIU के कुमार आलोक सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम ने रोक लिया। और जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ड्यूटीएबल आइटम्स नहीं है तो उनका सामान चेक किया गया और उनको कहा गया कि आपके पास ये 1.5 लाख का सोना है और ये कुछ 30-40 हज़ार रुपये की इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, इनको हम सीज करेंगे, आपके ऊपर केस बनाएंगे, आपको सुबह कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, आपकी ज़मानत हो जाएगी। अब आदमी जो आता है बाहर से थका टूटा, उसने घर जाना होता है तो बात करता है कि चलो साहब को ले दे के निपटा लो। अब फिर लेन देन की बात होती है जहाँ से ये बात बढ़ी। इन दोनों को रोका गया, उनको कहा गया कि आप इस नंबर पे इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो। जीवन मेहता से 17,000 रुपया ट्रांसफ़र करवाया गया और उसके दोस्त से 13,000 रुपया, तो दोनों का मिला के 30,000 रुपया कुमार आलोक सुपरिंटेंडेंट कस्टम ने 2 लोगों के मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र करवा दिया। अब देखिए जो 2 लोग कौन हैं। हमेशा ऐसे नहीं होता कि 2 परमानेंट नंबर उन्होंने लेके रखे हुए हैं, उन पे ही ट्रांसफ़र करवाते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जहाँ पे बैगेज की जो बेल्ट होती है, जिस बेल्ट पे आपका सामान आता है, बैग आपके सूटकेस वगैरह, उस बेल्ट पे सामान रखने उतारने वाले लोडर होते हैं, उनको बेल्ट लोडर कहते हैं। वो इनके खास आदमी होते हैं रखे हुए, इनके जासूसी का काम भी करते हैं। जब बैगेज हैंडल करते हैं तो उनको सब बैग उठा के
या उसकी जो बैग की जो बनावट है वो देख के थोड़ा भांप लेते हैं कि किस बैगेज में कुछ भारी सामान है या कुछ इसमें ड्यूटीएबल गुड्स हो सकती हैं, तो वो AIU के अफसरों को इन्फॉर्म कर देते हैं और उन पैसेंजर्स का वो बैग जो है वो देखा जाता है, जो उन पर निगाह रखी जाती। तो ये दो जो लोडर थे ये खास पंटर थे उस कुमार लोग सुपरिंटेंडेंट के। ये दोनों लोडर जो है यंग उम्र के लड़के, उनको बुलाया जाता है, उनका साथ में खड़ा किया जाता है पीछे। ये आदमी दोनों अपने अपने अकाउंट में से 17,000 रुपया और 13,000 रुपया वो दोनों लोडर्स के मोबाइल फ़ोन पे का नंबर लेके इस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो पीछे एक और हवलदार खड़ा किया होता है यूनिफॉर्म में, जो खाकी यूनिफॉर्म में होते हैं कस्टम के हवलदार। वो चेक करता है कि जनाब चेक करो आपके मोबाइल में पैसे आ गए कि नहीं आ गए। वो जब इशारा कर देता है लोडर के हाँ जी आ गई, पेमेंट रिसीव हो गई है, तो उन लोगों को जाने दिया जाता है। आप ये अंदाज़ा लगा लो, अगर 8 घंटे की शिफ्ट में, जब 12 घंटे की शिफ्ट में उन लोगों ने अगर 10 आदमी भी रोक लिए तो 3 लाख रुपया रोज़ का हो जाता है एक शिफ्ट का। अब देखिए ये कंप्लेंट गई तो CBI ने बड़े तरीके से 1.5 महीना लगाया इस पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए। और जब उस लड़के की लोडर के घर की तलाशी ली गई, तो जब CBI वाले तलाशी ले रहे थे, तभी एक और किसी इसी किस्म के जीवन मेहता जैसे पैसेंजर को रोका हुआ था। उसका कोई 20,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ था और दूसरे फ़ोन से वही हवलदार पूछ रहा है उस लोडर को कि तेरे खाते में पैसा आ गया कि नहीं आ गया। उसको ये नहीं पता कि ये लोडर जो है इसके घर पे CBI की रेड चल रही है, तलाशी हो रही है और लोडर अपने घर पे है और ये बात CBI वाले सुन रहे हैं। और CBI का पक्का हो गया और उसके जब अकाउंट चेक किया गया, उसका बैंक की स्टेटमेंट निकाली गई उसके अकाउंट की, जो भी GPay का अकाउंट था या रूपी अकाउंट था जो, उसमें से पिछले कुछ महीनों के अंदर अंदर ही 17 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। एक लोडर एयरपोर्ट पे काम करने वाला, उसके खाते में 17 लाख रुपये आ गए। तकरीबन इतने ही पैसे दूसरे लोडर के खाते में आए और इस किस्म के दूसरी शिफ्टों के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं उनके टच में जो लोडर होंगे उनमें भी कितने गए होंगे। तो कुछ महीनों में ही करोड़ों रुपए की रिश्वत थोड़ी थोड़ी लोगों से ली, किसी से 20,000, किसी से 30,000। अमाउंट बड़ा होता था तो उसको 2-3 नंबर्स पे तोड़ के ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि किसी को शक नहीं हो। और जब पूरी CBI ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की तो खुलासे होने शुरू हुए। कुमार लोक ने बताया कि हम अकेले नहीं हैं इस रैकेट में, हमारे जो सीनियर अफसर हैं, उसने रैंक नहीं बताया लेकिन ये बोला कि IRS ऑफिसर। अब जैसे IAS IPS होते हैं, इसी तरह कस्टम एक्साइज में काम करने वालों को IRS कहा जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और इसी तरह इनकम टैक्स के जो कमिश्नर होते हैं बड़े पदों पे लोग, उनको भी IRS कहा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी एक ज़माने में IRS ऑफिसर हुआ करते थे। खैर, जब उन लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई तो पता चला कि सीनियर अफसर जो है वो पैसा तो इनसे कम लेते थे लेकिन फैसिलिटीज सब लेते थे। मसलन अगर किसी ऑफिसर ने मुंबई से गोवा घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो उनकी एयर टिकट्स, गोवा में होटल बुकिंग, खाने पीने का सामान, बिल, वो सारा ये कुमार आलोक और इसके साथ के लोग जो दूसरी शिफ्टों में भी इसी किस्म का धंधा चलाते थे वो किया करते थे। किसी ऑफिसर की फैमिली, बच्चे बाहर जा रहे हैं देश के बाहर, उनको बाहर खर्चा चाहिए तो उनको फंड प्रोवाइड किए जाते थे। और उसके अलावा AIU में पोस्टिंग लेने के लिए जो पैसा दिया जाता था वो भी इसी पैसों में से दिया जाता था। इसीलिए एक फिक्स टाइम के बाद जब ट्रांसफ़र ड्यू होती है तो उनको वहीं बने रहने के लिए
जो ऐसे पैसेंजर से पैसा इकट्ठा करते हैं उसमें से ही एक हिस्सा बड़े अफसरों को दे दिया जाता है, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है, उनके फंक्शंस का खर्चा बर्दाश्त किया जाता है। तो ये सब बड़ा रैकेट मुंबई एयरपोर्ट पे सीबीआई ने खंगाल लिया। अब हफड़ा दफड़ी मची हुई है पूरे एयरपोर्ट पे कि आने वाले दिनों में स्टेटमेंट्स के आधार पर सीबीआई का अगला एक्शन क्या होगा। ये बहुत सीरियस बात है। जिन लोगों को देश की सरहदों की राखी करने के लिए कहा गया है, कस्टम का काम वैसा ही होता है जैसे हमारे लैंड बॉर्डर पे बीएसएफ का होता है या आईटीबीपी का होता है, उसी तरह कस्टम देश की जो हवाई सरहद है उसकी पहली कड़ी होते हैं। कोई गलत सामान नहीं आए, कोई एक्सप्लोसिव नहीं आ जाए, इस किस्म का सामान नहीं आए। इसी तरह बिल्कुल इसके उल्ट चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे जो कस्टम वाले हैं वो जलंधर लुधियाना रेंज के हैं, लुधियाना कस्टम के, उनकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। उन्होंने पिछले 2 दिन में इसी तरीके से दुबई से आने वाले 2 लोगों को पकड़ा। अब तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। तो पहले केस में इसी तरह एक शख्स दुबई से आया, ग्रीन चैनल से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसकी चाल ढाल से जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे AIU है कस्टम की यूनिट, उनको शक हुआ कि इसमें गड़बड़ है, इसके चलने के तरीके में, के हाव भाव में थोड़ा नर्वस लग रहा है। उसको डिटेन किया गया, उसकी सर्च की गई, कुछ नहीं मिला, सामान देखा गया, कुछ नहीं। लेकिन ऑफिसर्स को लगता था, जो ट्रेंड ऑफिसर होते हैं वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और जब उस आदमी का एक्सरे किया जाता है तो उसके पेट में कैप्सूल नज़र आते हैं। और जब वो काफ़ी घंटों की वेट के बाद, और ये अजीब कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे कैसे उनको दूध पिला के, केले वेले खिला के उनका पेट साफ किया जाता है और उसके बाद में वो कैप्सूल का मुआयना किया जाता है, साफ धुलाई धुलाई करके। उनमें से गोल्ड का पाउडर निकला, पाउडर फॉर्म में गोल्ड कैप्सूल में डाल के उनको अंदर पेट के अंदर छुपा के लाया जा रहा था। और वो तकरीबन 37 लाख का गोल्ड था। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितना रिस्की काम उस शख्स ने किया। अगर कहीं वो कैप्सूल फट जाए अंदर और वो जो गोल्ड जो पाउडर होता है, उसका पेस्ट होती है, वो कहीं आपके ब्लड में मिल गई तो कितनी घातक हो सकती। इसी तरह अगर एक्सरे मशीन नहीं होती तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था एक्सरे करवाने के लिए। लेकिन ये सिस्टम कस्टम ने अच्छा रखा हुआ है और उस शख्स को पकड़ा। इसी तरह एक दूसरा आदमी, उसके पास जीवन मेहता की तरह 2 बड़ी सोने की चेन जो उसने अपने अंडर गारमेंट्स में कमर के साथ बांधी हुई थी, जैसे बेल्ट बांधते हैं हम लोग, उस तरीके से उनको कंसील करके ला रहा था, वो भी मिल गई। वो 20-22 लाख की थी। तो तकरीबन 60 लाख का सोना एक ही दिन में 2 डिफरेंट फ्लाइट जो है वो जो दुबई से आई 2 दिन में, एक कोई 12 बजे फ्लाइट आती है, शाम को 5 बजे आती है दुबई से आने वाली फ़्लाइट, उनमें से इन लोगों को पकड़ा। तो स्मगलर अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। AIU का काम होता है स्मगलर को रोकना। मैंने एयरपोर्ट पे जितने साल काम किया, जितने बड़े कस्टम के ऑफिसर जो जिन्होंने बहुत नाम कमाया, इज्जत कमाई, वो सब लोगों ने एक ज़माने में मुंबई एयरपोर्ट से ही कमाई। वो भले के कपूर हों जो वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे एक ज़माने में, AK राहा हों, गुरजोत सिंह नारंग हों, दया शंकर हों, और आजकल जो सुर्खियों में रहे पिछले कुछ महीना पहले वो ऑफिसर जो वहाँ से समीर वानखेड़े, उनका नाम तो आपने सुना होगा, समीर वानखेड़े, जिसने शाहरुख खान के बेटे को ड्रग केस में पकड़ा था जब वो NCB में आ गए थे। बहुत साल वही समीर वानखेड़े मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे AIU के इंचार्ज हुआ करते थे। वो भी IAS ऑफिसर है। तो बहुत काम किया, बहुत केसेस पकड़े और बहुत नाम कमाया। आज तक
वो नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो वहीं एयरपोर्ट पे पीजेआर शेखर, जयप्रकाश, जीत सिंह, कितने ऑफिसर हमने देखे, मिस्टर नायर हुआ करते थे, बहुत सारे ऑफिसर, कितने, जयराम को तो प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था अच्छा काम करने के लिए। तो वो ज़माना था जब ऑफिसर ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करते थे। करोड़ों रुपए के सीजर होते थे, उनको उसका 20% रिवार्ड मिल जाता था, उसमें खुश होते थे। एक रिवार्ड स्कीम है कस्टम की। अगर आपकी मेहनत से, आपकी इन्फॉर्मेशन से कोई गोल्ड या कोई इस किस्म की सामान पकड़ा जाता है जिसका कीमत बाज़ार में बेच के उसका मूल्यांकन किया जा सके, उसका 20% रिवार्ड जो है वो सरकार आपको देती है, टैक्स फ्री। आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर आपको इतनी बड़ी सहूलत सरकार ने दी है, इनका कस्टम ऑफिसर्स को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि लोगों से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रिश्वत लेके सरकार के खजाने को भी घाटा डालते हैं और डिपार्टमेंट का नाम भी बदनाम करते हैं। तो दोस्तों, इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।